ऐसे कौन से स्ट्रीट फूड्स है जो हार्ट अटैक कॉज करते हैं? देखिए, स्ट्रीट फूड तो भरा हुआ है आजकल। ये जलेबी, पकोड़े, समोसे, ये ब्रेड पकोड़ा इंडिया में इतनी फैल गई है। अच्छा, अगर नॉनवेज में देखेंगे तो चिकन तंदूरी और मटन का कोई भी कबाब, ये सारे जहर है हार्ट के लिए। ये पूरा, ये जो आलू को फ्राई करके ऊपर से वो बेसन लगा के देते हैं, आलू बोंडा बोलते हैं, ये दीज आर ऑल बैड फॉर द हार्ट। और तीसरा हो गया वो जो दूध से बने हुए बहुत हाई देवी, रबड़ी हो गई और मलाई हो गई और आइसक्रीम हो गई, ये क्रीम होता है, भरा हुआ होता है तेल। और बटर, ये सारे जहर हैं। बटर से, बटर में तल के देते हैं। आप देखो वो आप बोलते हो भाई पाव भाजी दे दो, वो बटर में लगा के देते हैं, वो बटर जहर है। तो आज स्ट्रीट फूड हम लोग खा ही रहे हैं। आप देखेंगे ये बहुत खराब है। और आजकल बड़े शहरों में यही हो गया है कि लोग बाहर खाना चाहते हैं और बाहर में सस्ता लेना तो स्ट्रीट फूड मिल जाता है और वो खाते हैं। और अभी ये देखा गया है कि मिडिल क्लास में हार्ट की बीमारी ज्यादा होने लग गई है। आगे रिच क्लास में होता था, रिच वाले समझदार हो गए, वो लोग जाके वहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं और बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं। और जो गरीब हैं वो ज्यादातर स्ट्रीट फूड जो खाते हैं उसमें मिडिल क्लास मिलते हैं। वो लोग पैसे के चक्कर में बड़े जगह जाके या फ्रूट्स खरीदते नहीं है, फ्रूट्स महंगा है करके, वो लोग को हार्ट की बीमारी ज्यादा होता है। तो अभी एक इंग्लैंड में स्टडी हुई है, वो लोग दिखाएं कि मिडिल क्लास इज मोर अफेक्टेड देन द रिच क्लास नाउ। आगे बोलता था हार्ट की बीमारी रिच लोगों की बीमारी है, अब वो खत्म हो गया, अभी मास बीमारी हो गई है। राइट। और यहाँ पे एजुकेशन का भी रोल है, क्योंकि एजुकेशन हाई क्लास, हाई सोसाइटी अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं, उनके पास अच्छे एडवाइजर्स है, अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट्स है, नहीं वो पढ़ भी लेते हैं और उनको हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तेल है, मैं तो नहीं खाती। आजकल के गर्ल्स और बॉयज पढ़े लिखों को देख ले, सब समझदार है। बोला इसमें ये तो कोलेस्ट्रॉल है, नॉन वेज है, मैं तो नहीं खाऊंगी। ये बहुत कॉमन हो गया एंड दिस एजुकेशन इज एब्सोल्युटली चेंजिंग द पैटर्न। राइट। तो अब जो मिडिल क्लास है, अनएजुकेटेड क्लास है, इनको हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है, मास को हो रही है। सो सर, जैसे आपने वो फिनलैंड का भी एग्जांपल दिया कि 85% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हार्ट से रिलेटेड जस्ट एजुकेशन को फैलाकर। सो आप अपने लेवल पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये एजुकेशन को फैलाने के लिए? बिकॉज आई सी कि लाइक यू आर ड्रिवन विद अ कॉज। तो आपने अब तक क्या क्या कोशिशें की और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इंडिया में अगर कम लोग तक ये जानकारी है तो इसे हम हर इंडियंस तक पहुंचाए, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आज से 30 साल पहले, 29 साल टू बी मोर प्रिसाइज, 95 में एम्स के नौकरी छोड़ी थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, इसलिए कि मेरे को लगा था ये बात बहुत बड़ा है और ये एम्स में लेके नहीं होगा। आई वॉज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं निकला और पहला क्लिनिक खोला था दिल्ली में, लाजपत नगर में। आज हमारी 134 क्लिनिक इंडिया भर में 110 सिटी में प्रेजेंट है। बांग्लादेश में हमारी 3 क्लिनिक है, काठमांडू में क्लिनिक है। हमने हार्ट की बीमारी का अवेयरनेस बहुत फैलाया, हम एजुकेट करते थे, कैंप्स करते थे। पर अब देखिए इंटरनेट आई और सोशल मीडिया आया। मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बनाए और हमारे यूट्यूब हर दिन 10 लाख लोग देख रहे हैं और यूट्यूब में हमारे 40 लाख फॉलोअर हो गए, वो फैला रहे हैं बात को। तो हमने एजुकेशन को फैलाया है। पर यहाँ पे मैं नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ये सोचता हूँ इंडिया के 140 करोड़ लोगों को अगर एजुकेट करना है तो मैं अब फिल्म्स बना रहा हूँ हार्ट के ऊपर, एंड वी आर मेकिंग अ प्लान कि इंडिया को बीट हार्ट डिजीज मिशन में डालूं, कि हार्ट की बीमारी को हटाना है और इसके लिए आम जनता तक पहुंचना होगा। तो हम लोग 770 डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया की है, हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलेंटियर्स ढूंढ रहे हैं जो ये फिल्म जो हम बनाएंगे वो लोकल लोगों को दिखाएं, एक एक आदमी तक ये फिल्म जाए। मैं कॉरपोरेट से हेल्प लूंगा, मैं कोई क्लब्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सबसे हेल्प लूंगा। कोई भी संस्था हो, जो लोकल सोसाइटीज हैं, हर को हम लोग पकड़ेंगे कि आप एजुकेट करो लोगों को। और ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। भाई खाना कैसे बनाना है, आजकल फिल्म बना दो और ये तो इंटरनेट के थ्रू फैलता रहेगा। तो मेरा अभी प्लान है, मैंने एक पुण्य हार्ट फाउंडेशन करके बनाया है, उसमें हमने ये प्लान किया कि इंडिया के हर आदमी को ये एजुकेट करना है। और मैं इसलिए अभी फिनलैंड गया, उनसे इंटरेक्ट किया कि कैसे वो करते थे। तो अब वो प्लान हम लोग इंडिया में करने वाले हैं। वाओ, ये बात बहुत बड़ी होगी और इंडिया की अगर मैं हार्ट अटैक को आधा भी कर दूं तो समझ लीजिए 100 हॉस्पिटल के बराबर हम इस एजुकेशन से काम कर पाएंगे। 85% अगर कम कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा बात होगी।
और इट इज़ पॉसिबल, और इसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत है हमारे को, जो मेरे संग जुड़े और ये एजुकेशन को गांव-गांव तक फैलाए। हार्ट की बीमारी प्रिवेंटेबल है, हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। इंडिया में 1/3 डेथ को हम बचा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा बात है। कोई भी वॉर में 1000-2000 मरते हैं, आज इजराइल के वॉर में 30,000 लोग मर गए, कितना हल्ला हो रहा है, और हर दिन इंडिया में 9,000 लोग मर रहे हैं, इसका कोई पत्ता नहीं है। सो ये बहुत ही नोबेल कॉज है, और आई थिंक बिकॉज 30% अगर डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से हो रहे हैं तो इस पे एजुकेशन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सबसे कम है आज की तारीख में। सो सर, साउल में आप और क्या क्या तरीके अपनाते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व करे? देखिए, साउल की क्लिनिक आज इंडिया भर में है। हम लोग उनको एजुकेट करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को, उसके संग दवाइयाँ भी देते हैं। हमारी एक दवाई की भी प्रोसेस बनी हुई है, और जिसमें बहुत सस्ते में दवाई हम लोग की अवेलेबल होती है। और उसके साथ अगर कोई एडवांस पेशेंट आता है हमारे पास, जिनको बहुत ही सीरियस हार्ट की बीमारी है, उनको हम लोग एक नेचुरल बाईपास करवाते हैं। एक मशीन से हार्ट में हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब है। गॉड ने जैसे हमारे को 2 किडनी दिया, एक किडनी एक्स्ट्रा है, वैसे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ा हुआ है, जिनको कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स बोलते हैं। तो एक मशीन है जो US FDA अप्रूव मशीन है, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास ECP मशीन। इससे ट्रीट करते हैं, उससे हजारों ट्यूब खुल जाती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एडमिशन की जरूरत नहीं है, बॉडी में खरोच भी नहीं आई। और उसके संग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं डिटॉक्स थेरेपी। उसमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जिससे ब्लॉकेज की रिवर्सल की स्पीड बढ़ जाए। तो लाइफस्टाइल नंबर 1, खान पीन नंबर 1, उसके संग दवाइयाँ, उसके संग नेचुरल बाईपास, उसके संग डिटॉक्स। और इससे हम लोग ने इंडिया भर में करीब 5 लाख से ऊपर पेशेंट को ट्रीट किए हैं, और लोग 25-25 साल हमारे ट्रीटमेंट से चल रहे हैं। उनको ना बाईपास की जरूरत पड़ी है, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ी है। तो दिस इज व्हाट वी डू। और उसके संग हम लोग अब ऐप डेवलप कर रहे हैं, जिससे आदमी फ़ोन से अपने आप को कंट्रोल करने लगे। हमने एक सेफ्टी सर्कल बनाया है, जिससे आप पता कर सकते हो आप कितने सेफ में हो। एक हमने हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर बनाया है, जिससे आपकी हर दिन की स्कोरिंग कर सकते हो, आज मैं कितना हार्ट के लिए काम किया हूँ। ओके। तो ये सारे आ रहे हैं। और हमारी जो ऐप आ रही है, एक मैं ब्लॉकेज डिटेक्टर बना रहा हूँ कि आपको 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा, और मेरी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कितने ब्लॉकेज के चांसेस हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं आज लाखों में, उनका डेटा डाल रहे हैं इसमें डेटा में, और वो डेटा में ये दिख रहे हैं इतना कोलेस्ट्रॉल, इतना ट्राइग्लिसराइड, इतना स्मोकिंग है, इतनी ब्लॉकेज आई, ये कारण है, इतनी ब्लॉकेज आई। 1000, 2000, 5000, 10,000 डालने के बाद अब हम वो डेटा डालेंगे, और कंप्यूटर AI से बताएगा कि कितनी ब्लॉकेज के चांसेस हैं। और जिसके हाई रिस्क रहेगा उसको हम बोलेंगे आप जाओ CT स्कैन कराओ, पता करो ब्लॉकेज कितनी है। सो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर। तो मैं समझता हूँ ये सब आने के बाद हम लोग को स्केल अप कर सकते हैं, हम हर आदमी तक ये बात पहुंचा सकते हैं। और इंडिया खाली टारगेट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये बात जा सकती है। तो US और दूसरे कंट्रीज में भी ये बात पहुंचेगी। सो बेसिकली पेशेंट को पता होने से पहले ही उसको आप बता सकते हैं कि यार आपके लाइफस्टाइल के चॉइसेस के हिसाब से आपकी रिस्क स्कोर ज्यादा स्कैन कराना चाहिए, रिस्क स्कोर ज्यादा है करके। आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एजुकेशन के ये नीड को भी ब्रिज कर देगा, और साथ में अवेयरनेस क्रिएट करके प्रिवेंशन को भी क्रिएट करेगा। नेचुरल बाईपास क्या होता है? बाईपास सर्जरी के बारे में सुना है, लेकिन नेचुरल बाईपास क्या होता है? देखिए, गॉड ने हम लोग को एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ है। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो जब दौड़ता है तो वो एक्स्ट्रा ट्यूब खुल जाती है। ये समझ लीजिए सूटकेस है, उसमें एक चेन दिया हुआ है, आपको जब चाहिए उसको चेन को खोल दो, सूटकेस की एरिया एक्सपैंड हो जाए। वैसे हार्ट में भी एक सेट ऑफ ट्यूब गॉड ने लगा के छोड़ा हुआ है। स्पोर्ट्समैन जब हर दिन दौड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ती है, और प्रेशर जब पड़ता रहा तो खुलता रहा, ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाती है, तो उससे वो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। स्पोर्ट्समैन को बोला जाता है 10 चक्कर ग्राउंड के लगाओ तब जाके खेलने दूंगा। तो उसकी वो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं एक्स्ट्रा, इसको स्पोर्ट्समैन ट्यूब बोलते हैं। अब हार्ट के पेशेंट को हम दौड़ने नहीं दे सकते, तो एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है ECP मशीन। इस पे लेटा देते हैं, पैरों में जैकेट लगा देते हैं, ECG कंप्यूटर को फीड हो जाता है। जब हार्ट पंप करके ब्लड भेजता है तो इसको बोलता है सिस्टोल। सारे मसल्स में, पैरों में ब्लड भर गई, वो ब्लड वहां रहता नहीं है, डायस्टोल में हार्ट उसको वापस पुल करता है, तो वो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। जिस वक्त वो हार्ट की तरफ जा रहा है तो पैरों के मसल्स को मसल स्क्वीज कर देता है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।